क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने कैसे तोड़ा था गरुड़ देव, सुदर्शन और सत्यभामा का अहंकार? क्योंकि इन तीनों को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था कृष्ण जी के साथ जो रहते थे। सत्यभामा को अपनी सुंदरता का, चक्र को अपने मतलब वो किसी को भी मार सकते थे, और गरुड़ देव को अपने उड़ने का बहुत अहंकार था। क्योंकि वो कृष्ण के वाहन थे तो अहंकार तो होना ही था, लेकिन ऐसा नहीं है, हम किसी के साथ भी हों अहंकार होना जरूरी नहीं है। इनका अहंकार कैसे तोड़ा हनुमान जी ने, आइए जानते हैं। हनुमान जी ने उनका अहंकार इसलिए तोड़ा क्योंकि कृष्ण ये चाहते थे कि ये लोग जो अहंकार में हैं इनका अहंकार तोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम किसी ऊंची पदवी, जब भी हम कहीं ऐसी जगह होते हैं और अगर हमें अहंकार हो जाए तो हम आगे का जीवन सही से नहीं बिता सकते। इसीलिए अहंकार होना ज़रूरी नहीं है, अहंकार को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए कृष्ण ने गरुड़ देव से कहा कि आप हनुमान जी को बुला के लेके आइए। अब हनुमान जी तो परम भक्त थे, अहंकार तोड़ने के लिए कृष्ण ने हनुमान जी को चुना। हनुमान जी को बुलाने के लिए गरुड़ से कहा कि गरुड़ जाइए, आप हनुमान जी को बुला के लेके आइए। अब गरुड़ को ये लगा कि मैं तो इतना तेज उड़ सकता हूँ, तो मैं हनुमान जी को बुला के ले आता हूँ। हनुमान जी को बुलाने के लिए गरुड़ देव उड़ पड़े और वहीं पर्वत पे पहुंचे जहाँ हनुमान जी अपनी प्रभु की भक्ति कर रहे थे, उनकी साधना में लगे हुए थे। जैसे गरुड़ देव ने उनसे ये कहा कि चलिए, आपको श्री कृष्ण ने याद किया है, तो वो ये कहते हैं कि चलिए मैं आता हूँ। गरुड़ देव बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो इतना तेज उड़ता हूँ और मैं तो इनसे पहले पहुँच जाऊँगा, और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप चलिए मैं आपसे पहले पहुँच जाऊँगा। कि तो वो ये सोचते ठीक है, फिर वो वहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर कि ठीक है, इन्हें पूजा पाठ कर लेने दो, फिर मैं इन्हें अपने साथ ही ले जाऊँगा। लेकिन फिर हनुमान जी उनसे ये कहते हैं कि आप चलिए मैं आता हूँ। हनुमान जी जैसे उनसे कहते हैं कि आप चलिए मैं आता हूँ, आपसे पहले पहुँच जाऊँगा, तो गरुड़ देव सोचते हैं कि ये वानर मुझसे पहले कैसे पहुँच जाएगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आप चलिए मैं आता हूँ, तो गरुड़ देव उड़ान भर लेते हैं। जैसी वो उड़ान भरते हैं और जैसी वो कृष्ण के पास पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर हनुमान जी पहले से ही प्रस्तुत हैं। हनुमान जी को वहां देखकर गरुड़ जी बड़ा परेशान होते हैं और वो चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये मुझसे पहले कैसे आ गए। ये देखकर गरुड़ थोड़ा तो परेशान होते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अगर हनुमान जी मुझसे पहले आए तो सुदर्शन चक्र ने क्यों नहीं रोका, और सुदर्शन चक्र को रोकने के बाद सत्यभामा जी यहाँ बैठी हुई हैं। तो फिर एक एक करके हनुमान जी ने सबका अहंकार तोड़ा। वो कैसे? जैसे ही वो कृष्ण के द्वार पर आए तो वहां पर सुदर्शन जी पहरा दे रहे थे। सुदर्शन को पहरा देते हुए देखकर हनुमान जी ने उनसे कहा कि मुझे अंदर जाना है, और सुदर्शन ये देखकर सुदर्शन जी ने उन्हें नहीं जाने दिया, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का बहुत अहंकार था। हनुमान जी ने उन्हें पकड़ा और अपने मुंह में ले लिया। जैसे ही मुंह में खाया, अपने पेट में पहुंच गए सुदर्शन। यहाँ पर उनका अहंकार टूटा। और फिर जैसे ही वो वहाँ कृष्ण जी के पास पहुंचे और सभा में जब सत्यभामा उनके साथ बैठी हुई थी, तो हनुमान जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। सत्यभामा जी उनको देखकर ये कहा कि आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं मतलब वो ये चाह रही थी कि हनुमान जी उनकी तारीफ करें, हनुमान जी उनको ये कहें कि आप बहुत सुंदर हैं। हनुमान जी ने उन्हें देखकर ये कहा कि आप सुंदर तो हो सकती हैं, लेकिन मेरी माता नहीं हो सकती। मेरी सीता मैया कहाँ है? जैसे हनुमान जी वहाँ पर द्वार पर गए, उनके दरबार में गए, तो वहाँ पर जाते ही उन्होंने ये कहा कि मेरी माता सीता कहाँ है। तो सत्यभामा बड़ी हैरान हो गई कि मैं खड़ी हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि आप सुंदर हो सकती हैं, लेकिन मेरी माता नहीं हो सकती। ये सुनकर सत्यभामा का अहंकार टूट गया और तीनों का अहंकार उन्होंने इस तरह से तोड़ा कि गरुड़ देव से पहले पहुंच गए। और इसीलिए हमें किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए कि अगर कोई शक्ति हमें मिली है तो वो किसी वजह से मिली है। कोई शक्ति, कोई पावर हमें मिली है तो वो किसी रीज़न से मिली है। उस पावर का हमें गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और हमें उस पावर का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो देते हैं वो लेना भी जानते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।